हर जो किसी ने हमारे सनातन धर्म को सबसे ज्यादा गलत बताने की कोशिश करी है, तो रामपाल का नाम लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भले ही वह 2018 से जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा क्यों न काट रहा हो, लेकिन आज भी कुछ लोग रामपाल के नाम के आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। इन जैसे लोगों का दिन भर में सिर्फ एक ही काम होता है, हमारे शास्त्रों की कुछ बातें उठाकर उन्हें गलत सलाह बताना। और ये बातें मैंने जितनी भी अब तक कही है, कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, तो मैं उनको कह दूं कि अपनी अंधभक्ति को थोड़ा साइड में रखते हुए वीडियो को पूरा देखना। जैसे कि यह बंदा हमारे श्री कृष्ण भगवान के बारे में और राधा जी के बारे में आप शब्द बोल रहा है और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ भी बोल रहा है। भाई युवराज, ये प्रेमानंद जी महाराज लगा के 12 टिक्के माथा पीला करके और बन गया संत। राधा जी की भक्ति करो, तुम्हें गोलोक मिल जाएगा, और तुम तो जो है सबसे बड़ी भगवान हो। राधा 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 करते रहते हैं। आज राधा नाम की इनकी जो पाखंड की दुकान है, आज उसको खोल के दिखा देते हैं लोग। खुद ने तो ज्ञान है ना, दुनिया ना और न रखवा बेचने लग रहा है। मीठी मीठी बात बनावे, ज्ञान कुछ है नहीं। अरे राधा की भक्ति करके गोलोक में चले जाओगे, गोलोक में इतना बूढ़ा सांग माच रहा है। एक नौकर ने राधा का शराब दे दिया, बता। आज पूरी पोल खोल क्या के दिखा भगवान है राधा। एक नौकर ने शराब दे दिया, राधा तो उसने धरती पाना पड़ा मनुष्य योनि में। और मामी बनी कृष्ण की मामी। और मामी की क्या कांड करे कृष्ण जी ने। आज सारी तक वीडियो पहुंचा दियो सारे भाई, ताकि उनकी क्या पता उनका जीवन बच जाए। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, पूर्व भाग। ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, तीनों भाग है इसमें। आज गोलोक की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा गोलोक में क्या कांड हो रहे हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप आगे हो 520 पेज पे। एक बार गोलोक के रास मंडल में, जो वृंदावन नामक वन के 100 शिखरों वाले पर्वत के एक प्रदेश में था। गोलोक में भी एक वृंदावन है। हाँ, वहाँ का वृंदावन बताते हैं ये असली। वहाँ की कहानी है, पाखंडियों ने बना रखी है बातें। आज खुलेगी पोल। पर्वत के एक प्रदेश में था विरजा नामक गोपी को लेकर, जो अति भाग्यवती और राधा के समान थी। राधा की मतलब राधा मालकिन ना, राधा जैसी तो खूब है प्रेमिका, बहुत है भाई कृष्ण जी के पास। रत्नों के भूषणों से भूषित भगवान रमण करने लगे, उसके साथ संभोग करने लगे। चला के देखे, दिखावांगे इसने। रत्नों के प्रदीपों से संयुक्त उस रत्न निर्मित मंडप में अमूल्य रत्नों से खचित पलंग पर, ये पलंग पर क्या हो रहा था, दोनों लिपटे थे। लिप्टम झुप्टम थे दोनों। देख लो, तो ये बिरजा और कृष्ण जी, हाँ, उन रति पंडित दंपति, मतलब यानी काम सूत्र के ज्ञानी आदमी। स्त्री पुरुष को सूरत से विराग नहीं हो रहा था। भक्ति का तो वो ज्ञान है नहीं, देवी देवता भी पूरी भक्ति नहीं जानते, वो ये जानते हैं। ये संभोग में ही वैराग हो गया उनने। वे दोनों परस्पर जुटे सुख संभोग से क्लांत हो रहे थे। मतलब उसी में मस्त थे। तब 4 दूतियों ने इसे जानकर राधा जी से कह दिया। चुगली मतलब राधा जी से छुप के बिरजा क्या लिया काम चल रहे थे। उसे सुनते ही वह ईश्वरी अति रुष्ट हो गई और उसने भगवान का त्याग कर दिया। राधा ने तो कृष्ण वही त्याग दिया, राधा जी ने कृष्ण छोड़ दिया। उसके ये कर्म देख, बिल्कुल कोप से उनके नेत्र लाल हो गए। सखियों के समझाने पर भी उसने रत्नों के आभूषणों, दोनों अग्नि शुद्ध वस्त्रों, क्रीड़ा कमल और भाई उत्तम रत्नों के बने हुए अमूल्य एवं उज्ज्वल आकार दर्पण को त्याग दिया। सिंदूर एवं चित्रपत्र को मिटा दिया। सिंदूर भी हटा दिया। विधवा वाली हरकतें हो रही है देखो। और मुख राग तथा महावर को अंजलियों के जल से धो दिया। केश पास जुड़े को खोलकर केशों को इधर उधर अस्त व्यस्त कर फैला दिया और कांपने लगी। फिर श्वेत वस्त्र पहनकर श्रृंगार रहित रूखा वेश कर लिया, विधवा वाला वेश बना लिया। यह जितनी भी बातें अब तक इसने कही है, ऐसी सेम टू सेम बातें मुझे कहीं भी नहीं मिली, चाहे इंटरनेट हो या कोई पुस्तक। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी तरह से खोज करने की कोशिश नहीं की, मैंने 3-4 दिन तक लगातार खोज की, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। और अभी किसी को डाउट हो तो भाई, अगर तुम भी हिंदू हो तो अपने शास्त्रों को खुद खोलकर देख सकते हो और खोज कर सकते हो। मिली है तो सिर्फ ये कुछ बातें मिली हैं, जिन बातों को इस बंदे ने उठाकर अपनी किताबों में गलत तरीके से छपवाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 188 पृष्ठ में आप जाकर चेक कर सकते हैं, जहां पर साफ साफ ये बातें लिखी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण विरजा नामक सखी के साथ विहार कर रहे थे। मैं थोड़ा सा बता दूं, विहार का मतलब होता है हंसी खेलना, थोड़ा समय बिताना। बाकी आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और जब राधा जी को ये ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गए। आगे लिखा है कि राधा ने प्रणम कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। और प्रणम कोप का अर्थ भी थोड़ा सा बता दूं, प्रेम से कुछ कठोर शब्द कहना। और सुदामा शायद इस भाव को ना समझ पाए हो और श्री राधा के कठोर शब्दों का विरोध करने लगे हो। और आगे लिखा है कि इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, कब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें
समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। और इस बात को देखते हुए कि हमारे हिंदुओं का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है, तो हमारे समाज में रामपाल जैसे पाखंडी की 2 कॉपी भी आने लगी है। जैसे कि है बाबा हमारे श्री राम के बारे में अपने अनुसार कुछ भी बता रहा है। किसी ने लिख दिया राम भगवान थे। है किसी के पास वाल्मीकि रामायण? वाल्मीकि रामायण सामने लाके रखिए, अब मैं बता दूं कि राम मांस खाते। आज राम के भजने वाले रावण को गाली दे रहा है। रावण आपका बैगन तोड़ दिया था। एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का मैं आपके सामने रख रहा हूं। नौका पर बैठाए, निषाद राज के घर के बगल होके गंगा नदी बह रही थी। नौका पर बैठाए और पतवार हाथ में लिए पतवार मार रहे हैं, नौका बढ़ रही है आगे। जब बीच धार में नौका गई तो जानकी जी गंगा से वंदना करती है, सुराघट सहस्त्रेन मांसभूतो दनेन च यक्षेत्वांग प्रियतांग देवी पुरी पुनरुपागता। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जानकी जी गंगा से कहती है, हे देवी, मेरे पति आपको सकुशल पार करके और चित्रकूट पहुंच जाएंगे। 14 बरस वनवास बिताने के बाद पुनः वापसी में सकुशल आपको पार करके अयोध्यापुरी लौट जाएंगे। देवी, इस खुशी में मैं 1000 गाय दान करूंगी, सोना दान करूंगी और 1000 घड़ा शराब, मांस और भात से मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। है वाल्मीकि रामायण। यह जितनी भी बातें हैं ना, यह सिर्फ हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की बातें हैं। क्योंकि ना तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं लिखा है कि माता सीता ने ऐसे कुछ वचन गंगा से कहे थे, और किसी को विश्वास न हो तो अयोध्या कांड में जाकर देख सकता है। हाँ, मुझे यह प्रसंग तो मिला है वाल्मीकि रामायण में, जिसमें केवट श्री राम को नाव पर चढ़ाने से पहले उनके चरण धोने की शर्त रखते हैं। वह कहते हैं कि जिनके चरण स्पर्श से पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, तो मेरी नाव तो काठ की है और वह पत्थर से कठोर भी नहीं है, कहीं वह विलुप्त न हो जाए। और ऐसी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। मैं जानता हूँ इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं आ पा रही है मेरी वीडियो की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नया वीडियो में।